नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। पुलिस आरक्षी की भर्ती के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा कुछ शंकाओं के कारण रद्द। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने आयोजित किया संयुक्त प्लेसमेंट अभियान। मुख्यमंत्री ने की विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बातचीत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में 27 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश पुलिस आरक्षी की भर्ती के लिए सभी जिलों में आयोजित हुई लिखित परीक्षा को कुछ शंकाओं के कारण रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल रेंज मंडी के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री मधुसूदन की अध्यक्षता में SIT गठित कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रथम IR वाहिनी के कमांडेंट श्री विमुक्त रंजन, साइबर क्राइम के पुलिस अधीक्षक श्री रोहित मालपानी, कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक श्री कुशाल चंद शर्मा और क्राइम के पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र कालिया SIT टीम के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेजों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि जो भी भर्ती की प्रक्रिया हो वो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की शक या इस प्रकार की संभावना जहां उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए भर्ती की प्रक्रिया पर, इस चीज़ के लिए गुंजाइश कतई भी नहीं दी जा सकती। और सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन के उस दौर में आगे बढ़ाते हुए ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि पुलिस भर्ती का ये पेपर जो है वो रिटन टेस्ट के लिए जो था वो लीक हुआ है, ऐसी संभावनाएं लग रही है। और इसलिए पिछले कल हमने कांगड़ा में FIR दर्ज करने के लिए कहा था और आपको FIR दर्ज हो गई है। और इस सारी भर्ती प्रक्रिया में जांच के लिए SIT कॉन्स्टिट्यूट की है। ये SIT इस सारी कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया की जांच करेगी और जिन संभावनाओं पर ये व्यक्त किया जा रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है उसमें फैक्ट्स इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस तो चलती रहेगी। हमने निर्णय लिया है कि हम इस भर्ती की प्रक्रिया का जो हमारा टेस्ट हुआ था, रिटन टेस्ट हुआ था, इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करने का हमने निर्णय लिया है और इसी महीने के अंत तक नए सिरे से रिटन टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमने आदेश दिया है ताकि हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्ती एक पारदर्शिता के साथ संपूर्ण हो सके और कहीं भी किसी भी प्रकार की उंगली उठाने की किसी को उसमें गुंजाइश न रहे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिला के वाकनाघाट स्थित बाहरा विश्वविद्यालय में हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्लेसमेंट अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हिमाचल प्रदेश के युवा रोजगार के पीछे भागने के बजाय रोजगार प्रदाता बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त प्लेसमेंट अभियान का आयोजन करना वास्तव में एक सराहनीय कदम है जो राज्य के निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में एक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे अधिक विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि इस संयुक्त प्लेसमेंट अभियान में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों को शामिल किया गया है। अभियान में भाग लेने वाली लगभग 50 बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर सैकड़ों युवाओं का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा हम कर सके, ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सके, अपने स्तर पर प्रयत्न चल रहे हैं और हम भी हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवानों को मिल सके, इसके लिए प्रयत्नशील है। सरकारी नौकरियों की जितनी भी गुंजाइश जहां भी जिस डिपार्टमेंट में निकल पाती है उसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। हर कैबिनेट में कोई ना कोई निर्णय जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने की दिशा में हम करते ही रहते हैं। लेकिन इस बात को भी हमको मान करके चलना चाहिए किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र की है चाहे वो प्रदेश की है, कि कभी भी संभव नहीं हो सकता है कि सरकारी क्षेत्र में ही नौकरी मिलेगी, ये किसी भी तरह से संभव नहीं है।
और ऐसे में हम इस बात को हमको मान के चलना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो जॉब के हमारे पास अवेलेबल है, उस दिशा में भी जाने की आवश्यकता है। और उसके अतिरिक्त और भी चीजों को लेकर के हम अपने पांव पर अपने काम के बलबूते कैसे खड़े हो सकते हैं, उस दिशा में भी जाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से ये बहुत एक बेहतरीन प्रयास यहाँ पर इस तरह का ये रोजगार मेले का आयोजन करके हुआ है। नौजवान को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मदद क्या कर सकते हैं? तो एक सुझाव के रूप में हमारे समक्ष एक बात आई कि हमको अपने पांव पर खड़ा होने के लिए नौजवानों के लिए कोई नई योजना की शुरुआत करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। और उसमें मैं देख रहा हूं कि 3 साल के इस छोटे से कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें हम 1 करोड़ का लोन देते हैं, कोई अपना काम शुरू करें, और उसमें 25% उसमें हम सब्सिडी देते हैं। अगर कोई बेटी शुरू कर रही है, कोई विडो है, उसके लिए हम 35% हम सब्सिडी दे रहे हैं। और अभी तक इन 3 साल के ही कार्यकाल में, जब से ये योजना शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में, हम 3758 यूनिट शुरू कर चुके हैं। 3700 से ज्यादा नए यूनिट अपना कारोबार के शुरू कर चुके हैं। और उनमें आंकड़ा आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों ने वो शुरुआत की, स्टार्टअप शुरू किए, जिनने अपना काम शुरू किया, उसमें 3700 यूनिट्स में जिनको रोजगार उन्होंने उपलब्ध किया, तो वो 10,000 से ज्यादा 10,253 नौजवानों को उसने रोजगार। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य में 17 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं और इससे हिमाचल देश का शिक्षा केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि इस 1 दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान 1000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने इस भव्य आयोजन में भाग लेने के लिए उद्यमियों का आभार व्यक्त किया, जिसके माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियमन आयोग की ऑनलाइन सूचना प्रबंधन प्रणाली दिशा का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के क्रियान्वयन से निजी विश्वविद्यालयों और संस्थानों से संबंधित जानकारी, स्टाफ, पाठ्यक्रम, सुविधाएं, डिग्री से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल स्थानीय लोग बल्कि प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने चयनित विद्यार्थियों को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए। उन्होंने इस प्लेसमेंट ड्राइव में पंजीकृत उम्मीदवारों के साथ संवाद भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों को मादक पदार्थों के सेवन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिसर में अनुशासन की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए और विद्यार्थियों के व्यवहार की निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों को विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को प्रभावी ढंग से आरंभ करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।